हिमाचल में मोदी मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे करने वाले हैं। इससे अब प्रदेश का सियासी माहौल बदलने वाला है। प्रधानमंत्री शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल सरकार इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। फिर प्रधानमंत्री धर्मशाला में 2 रात रुकेंगे। चुनावी साल में पीएम का प्रदेश के लिए गर्व की बात है और अब हिमाचल को भी केंद्र से आस कुछ खास मिलने की जग गई है। क्या पूरी होगी हिमाचल की मुराद? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। मोदी का हिमाचल प्रेम, जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ राजेश, तय हो गया है कि देखिए, पहले इसको एक समझिए, ये बहुत बड़ा इवेंट है एक तरह से। बिल्कुल। मोदी साहब को प्रधानमंत्री बने हुए 8 साल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, है ना जी, लगातार वो तब से देश के प्रधानमंत्री हैं। 8 साल पूरे होने को लेके एक राष्ट्र स्तरीय जो पार्टी या सरकार या जो भी कहिए, जो भी इसको करना चाहेंगे, वो एक इवेंट कर रहे हैं और वो इवेंट होने जा रहे हैं राजेश हिमाचल में। ध्यान रखें हम जरा का इसको 8वां साल 8 से अगर आपको याद आए तो मोदी साहब का ये फेवरेट अंक भी है। बिल्कुल, है ना जी। कई बार लगता है, हाँ, अक्सर ऐसा लगता है, नोटबंदी याद कर लीजिए, 8 को हुई थी और बहुत सी चीजें 8 से 8वां साल है जी हिमाचल में हो रहा है। राजेश जरा जानकारी दे दीजिए, बाकी हम फिर इस बात बिल्कुल। देखिए, कार्यक्रम तय हो गया अग्निहोत्री जी। राजधानी शिमला में रिज पे बहुत बड़ा ये कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा समारोह किया जाना है। 31 मई को प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के या मोदी सरकार के कह लीजिए 1 और 2 सरकार के कार्यकालों का 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये राजधानी शिमला में कार्यक्रम है। तैयारियां इसके लिए चल पड़ी हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री सभी हिमाचल प्रदेश में आएंगे। इसके अलावा बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, समारोह का हिस्सा बनेंगे। पहली बार हिमाचल प्रदेश इस तरह के समारोह की, जो इतने बड़े स्तर पे समारोह होगा, उसकी मेजबानी करने जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत बड़ी खबर या बहुत बड़ा यह समारोह 31 मई को शिमला के रिज पे होने जा रहा है। जी, शिमला के रिज पर होने जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस इवेंट पे। राजेश, मौका खास है जी, तो मौका भी है, वो कहा गया है ना जी सारा। तो इसमें क्या लगता है, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना घर बताते थकते नहीं हैं। जब भी वो हिमाचल आते हैं, याद कीजिए, कई जनसभाओं में वो लोगों का नाम ले देते हैं जो सामने बैठे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी ने बहुत समय यहाँ गुजारा है और उनकी बातों से भी झलकता है कि स्नेह बहुत है उनको हिमाचल से। क्या लगता है, इस बार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को एक्सक्लूसिवली कोई बड़ी सौगात देंगे? जी, देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल या हिमाचल प्रदेश के लोगों की अगर हम देखें तो निगाहें सबसे ज्यादा इसी पे लगी हैं 31 मई, क्योंकि जिस तरह से पास आ रहा है। बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि मोदी जगह जगह जिक्र करते हैं, दूसरा घर हिमाचल को कहते हैं। अगर हम उनके पहले देखें, चाहे कांगड़ा के दौरे देख लीजिए या मंडी के दौरे देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को मिला कुछ नहीं है अभी तक। अगर हम देखते हैं एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं मिला है अभी तक। लेकिन क्योंकि इस बार चुनावी साल है, परिस्थितियां अलग होंगी, मौका भी है, बिल्कुल मौका भी है, बिल्कुल। और जिस तरह से कोशिश ये हुई है, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से हिमाचल को, क्योंकि वो भी अपना घर हिमाचल प्रदेश को मानते हैं, प्रीणी में घर भी है उनका, मनाली में। तो उनसे अगर हम देखें तो जैसे उन्होंने, आप देखिए, औद्योगिक पैकेज हिमाचल के लिए दिया, अटल टनल की सौगात दी, उसी तरह से अगर हम देखें तो बड़ी बात है कि स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। और जहां आप ये देखिए कि भाजपा ने चुनावों से पहले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, और चुनावों से पहले जिन भी राज्यों की परिस्थितियों को हम देखते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल पैकेज दिए हैं, वहां चाहे वो राज्य बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, उन राज्यों में भाजपा ने का मिशन रिपीट कामयाब हुआ है। यानी कि जो स्पेशल पैकेज है वो भाजपा के गुड लक के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश का दस्तूर की जहां तक बात या माहौल की जहां तक बात है, आप ये देखिए कि चुनावी साल है, चुनाव हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो मौका भी होगा, जगह भी होगी, और अब तो सिर्फ चोट करने की बात होगी, यानी कि घोषणा करने की बात होगी। और गुड लक फैक्टर अगर चला तो फिर मिशन रिपीट को कौन रोक सकता है? जी, सही बात है। कम से कम आपकी बात सुन के भाजपा कार्यकर्ता तो खूब खुश होंगे। लेकिन चलिए, मैं थोड़ी सी एक सच्चाई और भी बता देता हूँ कि बहुत बड़ा 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मेरे ख्याल में बिहार के लिए भी किया था साहब ने, उसमें और जोड़ के वो 1.65 तक भी चला गया था राजेश बाद में। तो वहां नहीं हो पाया था
ऐसा। पर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, सवाल यही है, मौका आपने बता दिया 8 साल पूरे होने वाले हैं, दस्तूर ये है कि जहाँ पे चुनाव होते हैं उस राज्य को खास कुछ मिलता है केंद्र की तरफ से। और यहाँ पे बड़ी इवेंट ये, या आप ये समझिए कि बड़ी कोशिश ये है कि मिशन रिपीट हो जाए। देखते हैं सरकार, केंद्र, और ये डबल इंजन तो अभी दिखेगा ना राजेश। बिल्कुल, तैयारियां कैसी चल रही है जरा आप ये बता दीजिए। देखिए तैयारियों की बात है, हिमाचल के नजरिए से देखते हैं तो बहुत बड़ा ये समारोह होने जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर का ये समारोह होगा। और तैयारियों की बात तो कर लीजिए, सरकार अपने एंड पे तैयारियों में लग गई है। अब ग्रीन सिग्नल मिल गया समारोह का केंद्र की ओर से, तो बड़ी बात है कि हमारे मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने जितने भी सचिव हैं प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों की बैठक इस पे बुलाई है, और उस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएं की जा रही है। किस तरह का आयोजन होगा, कहां से भीड़ को लाया जाएगा, कौन कौन शिमला में आने जा रहा है, कहां से ट्रैफिक देखने, तमाम तरह के आयोजन हिमाचल प्रदेश चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो, चाहे पुलिस के स्तर पे हो, या चाहे फिर लोकल स्तर के मतलब मैनेजमेंट हो, तमाम मैनेजमेंट को देखने के लिए मीटिंगों का दौर अब शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में। 31 मई क्योंकि बड़े दूर नहीं है, आप ये देखिए कि आज 14 मई हो गई अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, तो आप ये देखिए कि अभी जो आप 20 तारीख के बाद तो सिर्फ समारोह की तैयारियां ही प्रदेश में ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा राजेश। देखिए ये जो है कि हिमाचल में मोदी सरकार के, ये ठीक है हिमाचल को अपना भी कहते हैं, हिमाचल इतना कैपेबल भी है और जगह भी ऐसी है, शिमला जैसी जगह जहाँ से आप बात कर रहे हैं, रिच, बड़ी फेमस ऐतिहासिक, तो यहाँ से जो भी संदेश जाएगा वो दूर तक जाएगा। पर दूसरी बात हम ये भी देखें कि हिमाचल में चुनाव का भी मौका है, तो मिशन रिपीट के जो एक मिशन है, मिशन रिपीट वाला जो एक मुहिम है भाजपा की, क्या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री साहब का इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे करवाया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है भाजपा को कितनी गति मिलेगी इस अभियान को, भाजपा के इस मिशन को, मिशन रिपीट के जो अभियान है, मुहिम है, इसको कितना बल मिलेगा? बिल्कुल, देखिए बल तो बहुत ज्यादा मिलेगा अग्निहोत्री जी। और मिशन रिपीट की जहां तक बात है तो भाजपा हर हाल में उस मिशन को पूरा करना चाहती है, उसके लिए दिन रात जुटी भी हुई है। और रणनीति अगर हम देखते हैं, विधायकों को आदेश या निर्देश आला कमान से मिले हैं कि अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जुट जाइए, डट जाइए, वो डट गए हैं। मंत्रियों को सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा गया है, सरकार की नीतियों के प्रसार के लिए कहा गया, मंत्री भी जुट गए हैं। और जहां तक सांसदों की बात है तो संसदीय हलकों को जहां तक साधने की बात, आप देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा 3 संसदीय हलकों को साध चुके हैं, शिमला हो गया, मंडी हो गया और कांगड़ा हो गया। अब हमीरपुर में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है जो जिस पे पार्टी फोकस कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो रूठों को मनाने पे पूरा फोकस इस वक्त कर रहे हैं। जहां तक सांसदों की बात है अग्निहोत्री जी, संसदीय हलकों में चुनावी बिगुल उन्होंने भी फूंक दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आप देखिए पिछले कल चंबा में थे, आज कांगड़ा में है, उनके साथ किशन कपूर थे। राज्यसभा के सांसद सिकंदर कुमार आप देखिए कि आजकल पूरे प्रदेश के दौरे पे हैं, आज ऊना पहुंचे थे जहां उन्होंने बैठक वहां ली है। तो इस तरह के कार्यक्रम बीजेपी के नजरिए से देखते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हर जिला का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो पार्टी में एक चेतना भी फूंकी जा रही है, सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से होगा क्या, 2 तरह की चीजें बदल जाएंगी अग्निहोत्री। पहली चीज ये कि कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना हो जाएगा, जोश हाई हो जाएगा। दूसरा, एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चली हैं, जनता क्या उन पे मुहर लगाती है या नहीं। प्रधानमंत्री के पास यह संदेश भी जाएगा तो प्रधानमंत्री यहां कार्यकर्ताओं का में जोश भरेंगे और आम जनता को भी एक तरह से मोटिवेट करेंगे। देखते हैं राजेश, महंगाई के इस दौर में मोदी साहब कितना मोटिवेट कर पाएंगे। और उसके लिए जब मोटिवेशन सबको पता है, उनको भी पता है कि जनता को थोड़ी सी तकलीफ कहां है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो मरहम हिमाचल की जनता चाहेगी। और मोदी एक अच्छे राजनेता, अच्छे क्या बहुत अच्छे कहे जाते हैं, तो वो समझते हैं इस चीज को। तो ये पूरे आसार लग रहे हैं, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ऐसा पक्का हो सकता है कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे, वो हिमाचल को कुछ बड़ा देके जाएंगे। अच्छा राजेश, इसके बाद भी मैं जल्दी से राजेश, एक में थोड़ा मेरी आपसे गुजारिश होगी, समय बहुत कम रह गया है, तो मैं कम शब्दों में आपसे थोड़ा आपकी ज्यादा जानकारी चाहूंगा। मोदी ये सुनने में आ रहा है, या अब लगभग कन्फर्म है कि इसके बाद, ये एक तो हो गया आपने अभी जो बताया 8 साल पूरे, इसके बाद भी हिमाचल आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जा रहा है कि वो 2 दिन हिमाचल में ही रुके रहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए राजेश, बिल्कुल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, उनकी बात हो रही है जो इतने बिजी हैं कि आप देखिए फॉरेन का टूर वो कुछ घंटे
जैसे 50 घंटों में या 60 घंटों, अभी बता रहे थे कि इतने घंटों में 60 या 65 घंटे में वो 3 देशों का अभी जाके बहुत सारी वहां पे मीटिंग्स करके लौटा सही है। और हिमाचल में वो लगभग 2 रातें रुकने का मतलब है कि कम से कम आप 36 घंटे तो लगा के ही चलिए। अगर ऐसा होता है राजेश जी, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए हिमाचल के नजरिए से तो बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री 2 दिन यहाँ पे रुकेंगे। अभी 31 मई का कार्यक्रम तय हो गया अग्निहोत्री जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जून में जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है चीफ सेक्रेटरीज की, उसमें प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री देश भर के चीफ सेक्रेटरी यहां पहुंच के उनकी एक कार्यशाला लगेगी जिसमें संबोधित करेंगे। धर्मशाला में प्रस्तावित है ये कॉन्फ्रेंस और इसके लिए प्रधानमंत्री धर्मशाला आएंगे। 2 दिन का उनका कार्यक्रम इस तरह का बनाया जा रहा है कि वो यहां रुकेंगे। हिमाचल के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सियासी नजरिए से देखते हैं तो हिमाचल में चुनाव है और चुनाव को साधने के लिए प्रधानमंत्री का यहां आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप ये देखिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में जिस तरह के उनके हिमाचल में पहली बार चुनाव हो रहा है, तो प्रतिष्ठा उनकी भी दांव पे है। प्रतिष्ठा आप देखिए केंद्र और प्रदेश सरकारों की योजनाओं की भी दांव पे है। तो प्रधानमंत्री का आना हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। जी राजेश, बहुत बड़ी बात है। अच्छा राजेश, मेरा एक आपसे ये अंतिम प्रश्न है सेगमेंट का, जरा जल्दी से, समय हम बहुत ले गए हैं। सुगबुगाहट ये है जी कि हिमाचल में इस मर्तबा चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं। सही है। और वो जल्दी कब कही जा रही है? वो कही जा रही है कि सितंबर में हो सकते हैं। आपने मोदी साहब के बारे में बात की कि वो 2 दिन ठहरने वाले हैं और वो धर्मशाला आएंगे जी। मतलब आप समझिए, धर्मशाला का मतलब है सबसे बड़े जिला का मुख्यालय, 15 सीटों वाले जिला का मुख्यालय। बिल्कुल। तो राजेश, इस पृष्ठभूमि में मैं जल्दी से आपका 2 लाइनों में जरा जवाब चाहूंगा आपसे, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अगर चुनाव जल्दी हो जाते हैं, सितंबर में कहा जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं, तो बड़ी बात है। फिर जुलाई में आचार संहिता लग जाएगी अग्निहोत्री जी। और जहां तक आप बात है, मई महीना आधा हो गया है, सिर्फ जून का वक्त बचता है सरकार के पास भी या पक्ष और विपक्ष दोनों के पास भी प्रचार प्रसार के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रधानमंत्री यहां होंगे तो नजरिया बदल जाएगा, चाहे पार्टी का हो चाहे जनता का हो। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, क्योंकि भाजपा की बात तो हमने कर ली, उनकी जिस तरह की नीतियां हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस चिंतन शिविर चला है राजस्थान में, कांग्रेस का प्रदेश की जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए रणनीति भी वहां बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कुनवा तो आम आदमी पार्टी ने जोड़ लिया है, अब संगठन सबके सामने आना बहुत बड़ी चुनौती लाना आम आदमी पार्टी के सामने होगी। अब बड़ी बात है कि तीनों संगठनों को अगर हम देखते हैं, चाहे उसमें भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, अब तीनों की ही अग्नि परीक्षा का ये दौर शुरू हो गया। अगर सितंबर में चुनाव होते हैं तब तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा ये दौर, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि विपक्षी दल बड़ी ज्यादा तैयारी करने का मौका ही ना पा सके। बिल्कुल, है ना जी। तो देखते हैं, हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, कही जा रही हैं, बाकी जो होता है वो तो हम सबके सामने आ ही जाएगा। तो देखते हैं मोदी साहब के आने का कितना असर होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, भाजपा के सबसे बड़े व्यक्तित्व देश के तो हैं सबसे बड़ा। जी जी। तो उसमें हाँ, बड़ी बात वही है कि हिमाचल को इस बार क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है, हिमाचल चाहता है, हिमाचल मोदी साहब का दूसरा घर की कुछ मिले जरूर।